ने पूछा कि थैंक यू कैसे बोलते हैं यहाँ पे। हमने कहा शेष हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे चाइनीज़ ही बोलते हैं, मंदरिन बोलते हैं क्या, मुझे लगा ये भाई 1000 ताइवानी डॉलर इंडियन रुपीज़ में अराउंड 2500 के आसपास पड़ेगा ये। तो ट्रैवल में कभी कभी होता है कि भाई पैसे बचाने के लिए एक रात सोना भी नहीं पड़ता। तो भाई साहब आज मैं खुद ही डॉक्टर बन चुका हूँ। ये भाई साहब मैं बॉडी टेस्ट करने वाला हूँ। तो भाई 15 मिनट हो गए और एक ही लाइन आई है मेरी। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो और एक वापस से नए सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ एक सीरीज़ ताइवान एक कंट्री जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले 4-5 महीने पहले, जब ये यूएस की कुछ नैन्सी पेलोसी क्या इसी तरह कुछ नाम था, जो ताइवान को विज़िट किया था। तो नैन्सी पेलोसी की तरह मैं भी अब इंडिया से विज़िट कर रहा हूँ ताइवान को। वेल इट्स अ डिफरेंट कंट्री कि ताइवान एक रियली बहुत डिफरेंट कंट्री है, क्योंकि ताइवान एक यूएन का पार्ट है नहीं है, वो सारी कंफ्यूजिंग है। आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे। और वीज़ा का क्या सीन है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई ताइवान का वीज़ा का कोई सीन नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ पर ताइवान की वीज़ा के बारे में बताया गया है। ताइवान का वीज़ा क्या है भाई कि अगर आपके पास जापान वीज़ा है, ताइवान वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए 14 डेज़ के लिए मल्टीपल एंट्री। और जापान का वीज़ा लाइक है भी वैलिड वगैरह भी नहीं है। अगर आपका जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एंड शेंगन वीज़ा अगर आपके पास, इन सब में कोई वीज़ा आपके पास 10 साल पहले भी था, मतलब लास्ट एंट्री करने से पहले आपको 10 साल होना चाहिए वीज़ा वैलिड। अगर 10 साल पहले भी वैलिड था तो भी आप ताइवान के अंदर जा सकते हो। मान के चलो कि आज तारीख कितनी है, आज भाई हो गई 6 दिसंबर, ऑलमोस्ट दिसंबर में है। तो भाई दिसंबर के पहले अगर आप तारीख नहीं बताते हैं यार, तारीख की दिमाग ख़राब करेंगे लोग। तो भाई अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, और अगर आपका वीज़ा जो है 10 साल पहले 2012 के दिसंबर तक भी वैलिड है भाई, तो भी आप ताइवान विजिट कर सकते हो। तो ये सीन है फ़िलहाल भाई। 10 साल पुराना वीज़ा अगर के पास कोई भी यूएस, कनाडा, जो मैंने बताया, कोई भी मतलब नहीं, जो मैंने बताया कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंगन एंड जापान, और आई थिंक कोरिया भी शामिल है इसमें। तो इसमें से कोई वीज़ा आपके पास है तो आप जा सकते हो ताइवान विदाउट एनी वीज़ा। आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको फॉर्म करना है, फॉर्म फिल करना है एंड आपको भाई 2 मिनट के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। 2 मिनट के अंदर आपको एक ई वीज़ा का काइंड आपको होता है, आरओसी ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा, और वहाँ से आप जा सकते हो ताइवान। लोग भैया तैयार हैं अब बोर्डिंग करने के लिए। मैं भी अब तक काइंड अब तैयार ही हूँ। अब निकलने का समय भी आ गया भाई जापान को छोड़ के। बाय बाय जापान फ़िलहाल के लिए, बट अभी चल रहे हैं ताइवान, एक नई कंट्री। और भाई टर्मिनल 2 से भी उतनी प्लेन नहीं जा रही। टर्मिनल 2 से आई थिंक एक इमिरेट्स की प्लेन, एक कतर की, और एक केबल पैसिफिक मनीला जा रही होगी मेरे हिसाब से। एक जा रही दुबई और एक जा रही कतर, ये 3 प्लेन है बस। इतनी यहाँ पे प्लेन है नहीं एक्चुअली। यहाँ पे एक एचएनडी एयरपोर्ट है आई गेस। एचएनडी एयरपोर्ट यहाँ का बड़ा एयरपोर्ट है जितना मुझे समझ में आ रहा है, और वहाँ से अब बड़ी बड़ी प्लेन जाती है, मतलब दूर वाली प्लेन जाती है यूएस वगैरह के लिए। यहाँ से तो सिर्फ लोकल प्लेन वगैरह जा रही है। और भाई एक इंटरेस्टिंग सी बात लगी मुझे कि यहाँ पर भी भाई साहब ने प्रेयर रूम दे रखा है। तो थोड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, ये प्रेयर रूम यहाँ पर मिल रखा है, बताओ। और भाई अगर आप थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि ताइवान लाइक चाइना का पार्ट नहीं, बट चाइना क्लेम करता है कि ताइवान लाइक उसका पार्ट है। तो मैंने काफ़ी पढ़ा कि अगर मैं ताइवान चला जाता हूँ तो उसके बाद मैं चाइना जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ताइवान भी जाते हो तो आप चाइना चाइना जा सकते हो। आई डोंट नो वो मेरा पासपोर्ट स्टाम्प भी करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे खुद नहीं पता, बट मे बी नहीं स्टाम्प करेंगे, मे बी स्टाम्प करेंगे। बट इवन इफ अगर आपके पास भी स्टाम्प हो तो भी कुछ चाइना जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप चाइना जा नहीं सकते, मैं चाइना भी जा सकता हूँ ताइवान जाने के बाद भी। और भाई ताइवान का पूरा नाम भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ना कि ताइवान। रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसका ताइवान का पूरा नाम, लाइक ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम है इसका। आई थिंक चाइना का जो फुल नेम हुआ आई थिंक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, समथिंग लाइक दिस। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चाइना का फुल नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है, या तो फिर समथिंग लाइक दिस। सब तो लिखेंगे कम्युनिस्ट चाइना। तो भाई साहब फ्लाइट बोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। ये है पीच एयरलाइन, पहली बार नाम सुना इस एयरलाइन का भाई साहब। चलो चला जाए ऊपर, इस तरफ से रास्ता है। बाहर थोड़ी ठंडी थी भाई साहब, बट कोई बात नहीं, ताइवान जाने के बाद थोड़ी ठंडी एकदम सही हो जाएगी। ये 4 घंटे की प्लेन होगी मेरी। फिर अंदर जाके बात करें कि अब यहाँ पे इंजन की काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो गाइज़ वेलकम टू ताइवान। 4 घंटे की इस फ्लाइट जर्नी के बाद मैं ताइवान पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली भाई मैंने कुछ वीडियो, क्योंकि मुझे जो विंडो सीट मिली थी, बट मैंने कुछ वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि भाई यार ये पहली बार देख रहा हूँ कि लैंडिंग कर रहे हैं, और जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था
लाइट तो बंद ही नहीं किया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब लाइट जो बंद नहीं करते हैं ना, तो बाहर में आपको बुढ़ान के की सारा रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो लाइट बंद नहीं होने का, इसलिए मैंने बाहर की वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि बेकार सा लग रहा था वीडियो वैसे भी। एनीवे, मैं आ चुका हूँ ताइवान के अंदर। 4 घंटे अब भाई, अराउंड 4 घंटे 5 मिनट की फ़्लाइट थी भाई ये। टोक्यो से ताइवान, ताइपेई की। मैं ताइवान की कैपिटल ताइपेई में आ चुका हूँ और फिलहाल जा रहा हूँ भाई इमिग्रेशन वगैरह करवाने के लिए। देखता हूँ क्या सीन रहता है इमिग्रेशन वगैरह का। सारे लोग को जाने देता हूँ, हालांकि मैं काफ़ी आगे बैठा था, चाहता तो मैं निकल सकता, क्योंकि चौथी रो पे बैठा था। चाहता तो मैं सबसे पहले निकल सकता था, बट ठीक है आराम से जाएंगे ना, क्या दिक्कत है, क्या हड़बड़ी है भाई साहब। ऐसे भी मैं जाऊँगा, थोड़ा फेस वगैरह दूंगा, एंड मोस्टली ताइवानीज़ लोग हैं, तो इनको इमिग्रेशन को क्लियर करने में भी 5 मिनट लगे और मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है, जाकर देखता हूँ क्या सीन है। मैं चलता हूँ फिलहाल के लिए, एंड आपसे मिलता हूँ इमिग्रेशन के पहले। याद रखते हैं कि कहाँ पे क्या सीन है, अभी जाएगा वहाँ पे। भाई मुझे आते साथ मिला ये कंट्रीज़ विथ लो अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिस्क वगैरह वगैरह चीज़ें। और पता नहीं यहाँ पे थोड़ा भाई कोविड का कुछ ज़्यादा ही प्रोटोकॉल लग रहा है मुझे यहाँ पे। मास्क कंपलसरी है यहाँ पे, जापान की तरह नहीं कि लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ। यहाँ पे मास्क बिल्कुल कंपलसरी है। और कह रहा है वेलकम टू ताइवान, ताइवान में आपका स्वागत है। भाई साहब यहाँ पे जो स्टाफ है, ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले पुरानी बात हो गई है ये सारी चीज़ें। टाइम टू यूज़ रैपिड एंटीजन किट्स, अच्छा एंटीजन किट्स वगैरह मिलेगा यहाँ पे वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ पर। भाई साहब आते साथ ही मिला मुझे 4 रैपिड कोविड-19 एंटीजन टेस्ट फ्री में। खुद से टेस्ट करना है एवरी 2 डेज़ में। तो क्वारंटीन वगैरह का सिस्टम नहीं है, बट एवरी 2 डेज़ में आपको खुद से टेस्ट करना है और खुद से पता लगाना है कि भाई साहब मैं कोविड निगेटिव या कोविड पॉजिटिव हूँ। तो अगर कोई अगर भाई पॉजिटिव भी आए तो क्यों बोलेगा निगेटिव है, ये मुझे समझ में नहीं आता। एनीवे, ये 4 कोविड टेस्ट मिला है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्वारंटीन वगैरह का सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, डायरेक्टली भाई ट्रांसफ़र वगैरह एरिया आ चुका हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर टॉयलेट वगैरह यूज करके क्योंकि जाऊँगा कि लंबी लाइन लगेगी भी भाई अभी। भाई साहब ये स्केट बोर्ड लेके आए हैं और स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे। ये सही है भाई, ये सिस्टम सही है। एयरपोर्ट भाई ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट। बट यार मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोविड वगैरह काफ़ी प्रोटोकॉल था, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं लग रहा मुझे। बाकी सारे लोग जा रहे हैं ई गेट में, अच्छी बात है यार, सारे लोग जा रहे हैं ई गेट में, इनके लिए ई गेट है। मैं जाके आराम से इमिग्रेशन क्रॉस करता हूँ। आई थिंक इस फ्लाइट पे से भी 2 या 3 फॉरनर्स हैं, 2 आगे जा रहे हैं आपको। बाकी हम लोग, मैं जाऊँगा अब आगे कि फॉरनर में भाई साहब मैं ही हूँ। बाकी मोस्टली ताइवानीज़ थे। क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रहा है, ई गेट ही सबको यूज़ करना है क्या? मे बी मेरे को यूज़ नहीं करना है ई गेट, यार मुझे भी ई गेट यूज़ करना है, समझ नहीं आ रहा। सिटीजन नॉन सिटीजन्स क्या सिस्टम है? नॉन सिटीजन्स, ये रहा नॉन सिटीजन्स, रेसिडेंट, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स। और बाकी ये ई गेट है, मतलब ई गेट क्या होता है ना कि इंडिया में, हमारे इंडिया में ई गेट नहीं है, क्योंकि एंट्री और एग्ज़िट करने में कोई सवाल नहीं पूछता, कोई आपका पासपोर्ट नहीं देखता। तो ये अच्छी बात है काइंड ऑफ, बट उतना लंबी लाइन लग जाती है इंडिया के इमिग्रेशन में। बट इंडिया में ज़रूरी है भाई, पूछना पड़ता है सवाल वगैरह, नहीं कि वीज़ा वगैरह डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं। जैसे दुबई वगैरह में आपको मिल जाएंगे ई गेट्स, यहाँ पे भी ये ई गेट्स हैं। यूरोप वगैरह में आपको मिल जाएंगे ई गेट्स। एंट्री करने टाइम मतलब मशीन से ही हो जाता है एंट्री। अगर आप यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हो डायरेक्टली आपकी एंट्री हो जाएगी। तो भाई अपडेट ये है कि वन ऑफ द ईजीएस्ट एंट्री थी मेरी ताइवान के अंदर। इमिग्रेशन पे गया मैं, उस मेरे इमिग्रेशन में ही आरओसी मेरा थोड़ा ऑथराइजेशन लेटर। एक्चुअली वो कुछ नहीं होता, आपको जापान वीज़ा का जो डिटेल भरना पड़ता है, या आपके पास जो शेंगन, यूएस, जो कनाडा जो भी वीज़ा है उसका डिटेल भरना पड़ता है, एंड देन आपकी पर्सनल डिटेल, डेट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये आरओसी दिया मैंने, और फिर उसी ने मेरा जापान का वीज़ा देखा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, एंड ठप्पा लगा दिया बिना कोई सवाल किए। मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे, 20 से 25 सेकंड लगेंगे। कोई सवाल उससे नहीं पूछा कि क्यों आए हो, नहीं आए हो, कब आए हो, क्यों आए हो, बस उसने टप्पा लगा दिया और वेलकम टू ताइवान। मैंने पूछा कि थैंक यू कैसे बोलते हैं यहाँ पे, मैंने कहा शेष हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे चाइनीज़ ही बोलते हैं, मीन मंदरिन बोलते हैं क्या, मुझे लगा था यहाँ पे कैंथोनीज़ बोलते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे मंदरिन बोलते हैं। ज़रा पता लगाया जाएगा और कि यहाँ पे क्या नहीं क्या क्या बोलते हैं। वैसे चलो अभी मैं हूँ यहाँ पर भाई साहब, और निकल रहा हूँ मैं ये लेके, सारे लोग निकल रहे हैं। बैग एक ही प्लेन आ रखी है भाई, इसलिए मेरा मतलब मैं जब गया तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, मैं अकेले खड़ा था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा इमिग्रेशन के लाइन पे, तो मैं अकेले था, और मेरा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से मैंने कहा 20 सेकंड के अंदर मेरा इमिग्रेशन हो गया। अब मैं कस्टम क्लियर कर रहा हूँ। तो भाई साहब अपडेट ये है कि मैं अराउंड 2.5 घंटे पहले यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ पे अराइवल हॉल में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है भाई, यहाँ पे ये कुछ अराइवल हॉल है, ऐसा कुछ दिखता है कि मेरे सामने पुलिस भाई साहब खड़ी है। और भाई साहब यहाँ पे सारे के सारे काउंटर खाली हैं,
यहाँ पे पता नहीं फ़्लाइट वगैरह आती भी है नहीं आती है, समझ नहीं आ रहा यार। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके देश का। सारे के सारे काउंटर्स खाली हैं भाई, आप देख सकते हो। कोई काउंटर खुला हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि सुनसान सा पड़ा हुआ ये एयरपोर्ट है। बट एनीवे भाई, आने के बाद पता चला कि मुझे पता भी नहीं था यार, मैंने चेक भी नहीं किया था। मतलब मैं शॉक हो गया है, ये कौन सा सिस्टम है। एक्चुअली यहाँ पे क्वारंटीन रूल चल रहा है। क्वारंटीन एज ए फुल क्वारंटीन नहीं है। क्या है क्वारंटीन में, क्या होता है कि आपको एक प्लेस में आपको 7 दिनों तक या 14 दिनों तक रहना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको एक प्राइवेट रूम में रहना पड़ेगा, आप डॉर्मेट्री में नहीं रह सकते। मेरे हिसाब से ये कोई रूल नहीं हुआ यार, ये पहली बार इस तरह का रूल सुन रहा हूँ। बट बताता हूँ कि क्या है कि आपको प्राइवेट रूम में रहना पड़ेगा। आप डॉर्मेट्री या तो जो बंक बेड होते हैं, जिसमें कि हॉस्टल जो होता है, जिसमें कि एक रूम में 5 6 10 लोग रहते हैं, वहाँ वो नहीं कर सकते आप। आपको एक आपको प्राइवेट रूम में रहना पड़ेगा। बट आप बाहर घूम सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, बाहर जाने में कोई रोक टोक नहीं है, बाहर जा सकते हो, बाहर में खाना पीना खा सकते हो, मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट आपको प्राइवेट रूम में रहना पड़ेगा, ये इनका पॉलिसी है। पता नहीं क्यों उनकी पॉलिसी है इस तरह की। और आपको एवरी 2 डेज़ में आपको जो पीसीआर नहीं है, उन्होंने रैपिड दे रखा है, एंटीजन टेस्ट। मैंने आपको दिखाया था, आते ही मुझे एक थमा दिया था। आपको प्रत्येक एवरी डेज में, टुडे आज करूँगा मैं, फिर परसों, फिर उसके अगले 2 दिनों बाद, फिर इसके अगले 2 दिनों बाद, मुझे 4 बार ये करना है। हालांकि किसी को रिपोर्ट वगैरह नहीं करना है टेस्ट के बाद, खुद से करके खुद से रख लेना है कि बस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपकी जो भी मर्जी है। अगर मैं मान के चलो पॉजिटिव आ भी गया तो यार, अगर किसी को चाहूँ तो नहीं बता सकता हूँ, और बिना बताए कंट्री को छोड़ सकता हूँ। बट इनकी पॉलिसी और मेरा एक मॉरल ड्यूटी होता है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा कि इनकी गवर्नमेंट को कि भाई मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, आप मेरा पीसीआर टेस्ट करें। एंड देन अगर मैं उसमें पीसीआर में पॉजिटिव आ गया तो मुझे क्वारंटीन वगैरह करना पड़ेगा। बट क्वारंटीन का क्या ठीक है कि जो मेरा जो इंश्योरेंस है भाई, मैं हमेशा भाई इंश्योरेंस के ट्रैवल करता हूँ। बिना इंश्योरेंस के ट्रैवल यार, खासकर कोविड के दौरान बिल्कुल बेकार होता है। पता नहीं आपको, पता नहीं पॉजिटिव हो जाओ वगैरह वगैरह, कोविड का टाइम चल रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में तो नहीं चल रहा है, इंडिया वगैरह में भी सब सारे रूल्स खत्म हो गए, मास्क वगैरह मैंडेटरी सब खत्म हो गया। प्लेन में आप चाहो तो पहन सकते हो, नहीं पहन सकते हो। एयर्स विद फॉर्म वगैरह भी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट कोविड को धीरे धीरे छूटा जा रहा है। बट यहाँ पे भाई अभी भी कोविड है, और कंट्री जस्ट ओपन हुई है, ऑलमोस्ट 1 1.5 महीने पहले ओपन हुई है, तो कंट्री ओपन भी नहीं थी। तो अगर मैं पॉजिटिव आया तो मैं चले जाऊँगा उनके पास। मेरे हिसाब से मुझे कोविड वगैरह नहीं भाई, 3 वैक्सीन ले रखा है मैंने। एंड बहुत टाइम हो गया यार, मैंने कोविड टेस्ट नहीं कराया। एक्चुअली इस कंट्री में आने के लिए आपको पीसीआर वगैरह कुछ चाहिए भी नहीं, ना पीसीआर चाहिए ना ही कोविड वैक्सीन चाहिए। कोविड वैक्सीन भी ज़रूरी नहीं है। तो यार ये बड़ा वियर्ड सिस्टम है। आप कंट्री में आने के लिए आपको कोविड वैक्सीन भी नहीं चाहिए, बट आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये कोई बात भी, या तो कोविड वैक्सीन देख लो या तो फिर पीसीआर देख लो आने से पहले ही ना। यहाँ आने के बाद क्यों ऐसा कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, चलता है, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। छोटी देश में बड़ी बात हो गई है तो और भाई मैंने टैक्सी वगैरह के बारे में पता किया भाई, टैक्सी यहाँ पे बहुत महंगी है। यहाँ से मुझे शहर छोड़ेगी अराउंड 2,700 रुपये के आसपास में, 2,700 रुपये के आसपास में। यहाँ की लोकल करेंसी 1000, जो लोकल करेंसी 1000 ताइवानीज डॉलर कहते हैं इसकी करेंसी को। और भाई एक ताइवानीज डॉलर होता है 2.69 आज के डेट पे, 2.69 इंडियन रुपीज़। सो अगर 1,000 ताइवानी डॉलर बोलूँ तो 2,690 रुपये। तो जस्ट मैं 2.5 रखता हूँ, टू बी एग्जैक्ट, लाइक थोड़ा गुड फिगर रखते हैं तो 2.5 रखता हूँ कि जब भी मैं खर्चा करूँ तो आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। और मैं जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे कुछ एटीएम्स वगैरह हैं, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है भाई। एक एटीएम है यहाँ पे, ताइवान का एटीएम है, बैंक ऑफ ताइवान के नाम से ये एटीएम है। तो यहाँ से कुछ पैसे वगैरह निकालता हूँ और देखता हूँ कि कितने पैसे वगैरह डिडक्ट करते हैं नहीं करते। यहाँ से मैं पैसे वगैरह निकालता हूँ। तो भाई मैंने पैसे निकाल लिए, आपको जरा जूम करके दिखाता हूँ करेंसी दिखती कैसी है। ये भाई 1,000 ताइवानी डॉलर इंडियन रुपीज़ में अराउंड 2,500 के आसपास पड़ेगा ये, 2,690 टू बी एग्जैक्ट। तो ये है 5,000 मैंने निकाले। और भाई यहाँ पे कोई एटीएम विड्रॉल फ़ी नहीं है। जापान में भी मैंने एटीएम विड्रॉल फ़ी दिया था, यहाँ पे कोई एटीएम विड्रॉल फ़ी नहीं है। थाईलैंड वगैरह में 220 बात लेते हैं एटीएम विड्रॉल फ़ी, बट यहाँ पे कोई एटीएम विड्रॉल फ़ी नहीं है। तो मैं गया और निकाल लिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और निकाल लूँगा। और भाई क्वारंटीन के लिए मैंने एक होटल खोज लिया है, ठीक ठाक सा होटल है, उतना सस्ता भी नहीं उतना महंगा भी नहीं। 48 डॉलर में मुझे दो रात के लिए रहना पड़ा। तो बेसिकली आज की रात तो ऐसे ही मैं यहीं भी बिता लूँगा, एयरपोर्ट पे ही बिता लूँगा। अभी रात भर तो एयरपोर्ट पे रहने वाला हूँ। सुबह 6 बजे के मेट्रो लेके जाऊँगा मैं सिटी की तरफ। एंड देन 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँचूँगा मैं। एंड देन 3 4 घंटे और कहीं ना कहीं बाहर खा पी के थोड़ा घूम घाम के समय बिता लूँगा और हो जाएंगे। बस फिर सुबह के 10 11 बज जाएंगे। फिर 11 आई थिंक 12 बजे का चेक इन टाइम है, तो फिर 12 बजे चेक इन कर लूँगा और फिर आराम से सोऊंगा। आज मतलब आज रात तो सो ही नहीं पाया भाई पूरी तरह से। तो ट्रैवल में कभी कभी होता है कि भाई पैसे बचाने के लिए एक रात सोना भी नहीं पड़ता। क्योंकि अभी ज़्यादा भाई, अभी अराउंड मैं 4 बजे पहुँचता, 3 साढ़े 3 बजे पहुँचता। फिर एक दिन के मुझे पैसे देने पड़ जाते एक्स्ट्रा क्वारंटीन के। तो थोड़े क्वारंटीन के पैसे बचा लो, कम से कम एक दिन तो क्वारंटीन बर्बाद हो गया।
3 दिन मेरे क्वारंटीन हो जाएंगे, उसके बाद मुझे और 4 दिन की क्वारंटीन करनी पड़ेगी। क्वारंटीन जब जब जो मैं बोल रहा हूँ कि आप बाहर वगैरह सब कुछ घूम सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप घूम नहीं सकते हो, बस आपको प्राइवेट रूम में रहना पड़ेगा। तो वही मैं अब 4 दिन और कर लूँगा, फिर उसके बाद जहाँ पे रहने का मन करेगा करूँगा। हालांकि अगर मैं काउच सर्फिंग वगैरह भी करता हूँ, किसी लोकल घर भी रहता हूँ, तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, और नहीं कोई मुझसे पूछने वाला है कि तुम कहाँ रहती वगैरह वगैरह। अगर पूछेंगे भी तो एक होटल बुकिंग बना के दिखा दूँगा ना जाने से पहले। तो ठीक है फिलहाल यहीं पे। और भाई जब मैं यहाँ पर आया तो ये रूल मुझे चला पता बाद में यार, कि होटल वाले ने ये रूल रखा था। जब मैंने हॉस्टल जो बुक किया था, एक्चुअली हॉस्टल मैंने बुक भी कर लिया था, मैंने कहा कि आपको प्राइवेट, अभी तुम एयरपोर्ट आ रहे हो, मैंने कहा जी मैं जापान से आ रहा हूँ, मेरी हॉस्टल वाले पे बात हो रही थी, उसने कहा नहीं आप रह नहीं सकते यहाँ पे, आपको प्राइवेट रूम लेना पड़ेगा। मैंने कहा अरे यार ये कौन सी चक्कर हो गया वगैरह वगैरह, चलो ठीक है। एनीवे भाई यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह मिल रहा है, सिम कार्ड वगैरह ठीक ठाक प्राइस में मिल जा रहा है यहाँ पे। बट एनीवे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो एरोलॉन नाम की कंपनी है जिससे मैं सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई कि कहाँ से आपको सिम कार्ड खरीदना है। $3 आपको फ्री मिलेगा, मतलब ₹250 का आपको फ्री मिल जाएगा जब आप पहली बार यूज़ करोगे, पहली बार साइन अप करोगे। तो मान के चलो अगर थाईलैंड वगैरह जा रहे हो तो फिर आप किसी भी कंट्री का मिल जाता है भाई वहाँ पे सिम कार्ड, सारे कंट्री का सिम कार्ड मिल जाता है। मैं हमेशा उसको वही यूज़ करता हूँ। अभी ताइवान आने के बाद मेरे पास इंटरनेट आ चुका है कि मैं वो सिम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई इस वीडियो में थोड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब कभी आप यहाँ पर आओ तो आप सब कुछ से अवगत हो, कि पता चले कि आपका सब कुछ आपको पता हो कि कैसे आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप बुक कर सकते हो, सिम कार्ड ले सकते हो। बट हाँ ये फिजिकल सिम कार्ड नहीं, ई सिम होता है। अगर आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, आपको $3 का फ़ायदा भी होगा। और भाई साथ ही साथ मेरे को भी $3 मिल जाएगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे भाई, आपको सेम प्राइस है। आपको एक्चुअली $3 का फ़ायदा ही होगा, $3 का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा ईजिली। आप किसी कंट्री में आके यूज कर सकते हो। कि अगर बात करें भाई एयरटेल की, तो एयरटेल बहुत महंगा है, या तो फिर किसी भी इंडियन इंटरनेशनल रोमिंग कंपनी का जो सिम कार्ड है बहुत ही महंगा है। तो आप यहाँ की जो लोकल सिम कार्ड होती है, जैसे एरालो से सिम कार्ड मैंने लिया है, तो वो सिम कार्ड को यूज़ करना बिल्कुल पसंद करना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वापस से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल भाई वेट कर रहा हूँ मैं सुबह के 6 बजे का। और भाई यहाँ से मैंने पैसे निकाले थे अभी 5,000, और सुबह के 6 बजे पहली मेट्रो है, पहली मेट्रो लेके मैं जाऊँगा सिटी की तरफ, और फिर 2 रात यहीं पे बिताऊँगा। फिर देखता हूँ क्या करना है, प्लान का कैसे बनता है मुझे खुद नहीं पता है। तो भाई साहब 3 4 5 घंटे बैठने के बाद अभी 7:30 बज रहे हैं, और मैं अपनी बस को लेने के लिए तैयार हूँ। सवेरे सवेरे 1819 नंबर बस लिया मैंने। पता नहीं यार, एक्चुअली थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो मुझे गूगल मैप्स पे दिखा रहा है और जो ये भाई साहब बोल रहे हैं, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। तो एक्चुअली ये है कुछ, एक्चुअली ये टैग है, और दिखाता हूँ क्या है। बस टिकट कुछ ऐसा है भाई, ये पड़ा भाई मुझे 135 का, तो 135 इंटू 2.5 कर लो भाई, और यहाँ से मिल जाएगा आपको बस आपको। मैं अपना बैग, दोनों बैग डालने वाला हूँ, इन्होंने बैग में टैग भी डाल दिया भाई यहाँ पे। तो सही है यहाँ पे सब कुछ सिस्टम अभी। मुझे काफ़ी अभी इस तक सही लगा है, हालांकि काफ़ी रात भर सोया नहीं तो थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ। बट जितना मुझे समझ में आया कि जापान से थोड़ा कम ऑर्गेनाइज लगा मुझे अभी तक, पता नहीं मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। बट साथ साथ ही यहाँ पे ये देखा कि ठीक ठाक कंट्री है ये भी अभी तक। से मैं एयरपोर्ट में क्या बोलूँगा, मैं भी ये जाऊँगा तो उन्हें बताऊँगा कुछ कि थोड़ा मुझे जापान से कम ऑर्गेनाइज लगा, और जापान से बहुत सस्ता लगा। तो अब जाके देखते हैं कि शहर वगैरह में क्या और सिस्टम है। ये भाई बस के लिए यहाँ पे लाइन, और भाई एमआरटी लाइन भी है वहाँ पे। सबसे अच्छी बात भाई, टोपी तो मैंने ऐसे लगा रखा है, ठंडी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी तापमान है भाई साहब कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम है 21 और मिनिमम है 18, तो उतना भी डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा हमारा डिफरेंस है भाई। ये बस आ चुकी है 1819 नंबर, ये कुछ ऐसी बस है भाई। एक्चुअली मेट्रो सस्ती है यहाँ पे, 1819 ए है, जो कहाँ ताइपाई जाती है सारे के चारों। बट चलो देखा जाए, पहले बस अपना बैग रखा जाए चारों का, पहले बैग रखा जा रहा है सबका, देन बैग रखने के बाद सबका अंदर जाके बैठ सकते हो। तो गाइज़ मैं अपने होटल रूम पे आ चुका हूँ। मैं सुबह सुबह आया था और अभी शाम हो रहे हैं। एनीवे भाई, आने के बाद थोड़ा मैंने खाना पीना मंगवा लिया, और रूम काफ़ी गंदा है तो उसको माफ़ करें। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ये छोटा सा इन्होंने, बड़ा सा नहीं, बड़ा सा मिरर दे रखा है। ये है एंड जापानीज टॉयलेट। आपको टॉयलेट में सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे जापान की तरह ही। अच्छी बात है, ताइवान के अंदर भी जापान की तरह सारे फंक्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। वेल, तौलिया वगैरह है। मैं जाऊँगा अभी नहाने के लिए। कुछ खाना पीना दोपहर का मैंने मंगवाया था वहाँ पर पड़ा हुआ है, और वापस से एक मैंने यहाँ पे लैम्प बनी रखी है। हाँ तो भाई ये है मेरा रूम, और रूम काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, बस पे ध्यान नहीं दो, काफ़ी बिखरा पड़ा है, सामान वगैरह वगैरह हो जाता है। वेल, ये बड़ा सा बेड दे रखा है उन लोगों ने, अच्छे खासी लाइटिंग लगा रखी है।
कुछ खास नहीं है, बस अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली सोने के लिए। बट सोने से पहले आपको मुझे एक आज कोविड टेस्ट करना है। मुझे जैसे कि उन्होंने 8 कोविड टेस्ट की, सॉरी 4 कोविड टेस्ट दिए हैं। अभी अभी 2 डेज़ में मुझे कोविड करना है। ये है कोविड-19 का टेस्ट, इसको मैं कोविड टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कैसा रहता है मेरा रिजल्ट। भाई अब कोविड टेस्ट के लिए ये हो गया 4, उन्होंने ये दिया था, ये वाला, एंड ये इन्होंने बॉक्स उसी में दिया था। और ये इसका पानी कहाँ गया? इसका पानी है, इसके कैप को मिक्स वगैरह करने के लिए होगा मेरे हिसाब से। ये भाई इनका पानी से पानी मिलाना है। और सबसे पहले एक को मैंने फाड़ा, इसके अंदर आई थिंक ये वगैरह वगैरह है, ये चीज़ें हैं भाई। इसको अब नाक में घुसाना है भाई साहब, खुद से नाक में घुसाना पड़ेगा और खुद से चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो भाई साहब आज मैं खुद ही डॉक्टर बन चुका हूँ। ये भाई साहब कोविड टेस्ट करने वाला हूँ अभी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कैसे घुसाऊँ यार खुद में? मैं अंदर लेके गया था भाई, बिलीव करो या ना करो, अंदर लेके गया था। यहाँ से ब्रेक कर किया जाए, इसके बाद ये चला गया अंदर। इसका कैप से इसको बंद कर दिया जाए, इसके पानी को मिलाया जाए। आई होप कोविड ना हो। कोविड तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी कहा है तो चेक किया जाए, तो मिक्स किया जाए अच्छी तरह से जितना हो सके। भाई साहब इसमें डालना होता है, ज़रा डाला जाए। कितने बूंद डाल दो यार। डाल दिया मैंने, देखो क्या होता है अब। सब डालना है क्या? मैंने उतना ढंग से इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बट ऑलमोस्ट चला गया सारा इसमें। अब यहाँ से कलर आ रहा है, देखो कौन सा कलर आता है, देखो आ रहा है ना। तो भाई 15 मिनट हो गए और एक ही लाइन आई है मेरी। तो मैं नेगेटिव हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन टू मी, मैं नेगेटिव हूँ, मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, कोविड नेगेटिव हूँ एटलीस्ट फॉर इसके द्वारा जो रैपिड वाला था उसके चल गया पता। उसको पैक करके फेंक दो और जाता हूँ भाई सोने के लिए। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड नाइट। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम, तो भाई मेरा इंस्टाग्राम है नॉट फॉलो कर लेना। अगर फॉलो कर दो तो अच्छी बात है। और भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर सब्सक्राइब तक नहीं किया आपने तो प्लीज़। फिलहाल के लिए गुड नाइट। काफ़ी टायर्ड हो भाई, कल रात को से सोया नहीं था, प्लेन में वगैरह भी था, आपको पता ही है, देखा ही होगा वीडियो। फिलहाल के लिए गुड नाइट, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।